सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश बाश होंगे। तो भाई आज जुम्मा है और घर मैंने सुबह ही सुबह चमका लिया। आज मैंने कहा 1 मिनट भी ज़ाया नहीं करूँगी और सारा का सारा घर जो है वो चमका लूँगी। और ये देखिए शीशा मैंने कितना प्यारा साफ़ किया, अभी तक ना ये सही से ड्राई नहीं हुआ। एंड लुक एट दिस। और ये देखें पूरे का पूरा घर ये भी साफ़ कर लिया हुआ है मैंने। Here you go। ये भी और ये भी कूड़े का ये भी मैंने सारे इसमें डाले हैं छिलके। और ये देखें, चलिए अब मैं जल्दी से होती हूँ रेडी और फिर हम लोग को जाना है जुम्मा पढ़ने के लिए मस्जिद में। सो लेट्स जस्ट गेट रेडी। देखिए भाई ये मैं हो चुकी हूँ रेडी और अब चलते हैं जुम्मे के लिए। देखिए कितना प्यारा ड्रेस है ना ये, माशाल्लाह। वाइट कलर का ड्रेस ना वैसे बड़ा अच्छा लगता है, जुम्मे वाले दिन पहना हो तो और भी पकीज़ा पकीज़ा लगता है। देखें जी मैं घर से बाहर निकला ही हूँ और मौसम देखिए कितना अच्छा है। अच्छा अब तो मौसम ना थोड़ा थोड़ा बदल रहा है, लाइक वो होता नहीं हल्की हल्की सी सर्दी की फील आती है। मतलब आप देखें ये दोपहर का 1 बज रहा है और कोई धूप का नामो निशान नहीं है किसी भी साइड पर। चलें अभी बस मैं पहुंचने वाली हूँ मस्जिद में, उसके बाद मुझे कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है, बस मैं वो करूँगी और फिर कुछ खाएं पियेंगे या फिर घर वापस। हेलो, तो आप लोग मेरी शक्ल से देखो, समझ नहीं आ रहा ये गम है ये क्या है। मतलब मैं ना गर्ल्स स्टॉप पर उतर गई हूँ, एक स्टॉप आगे आ गई हूँ। अब जुम्मा तो मेरा रह गया, अब मैं सोच रही हूँ मस्जिद जाऊँगी ज़रूर और नमाज ज़रूर अदा करूँगी। अम्मा की जान देखें और इस कुत्ते की देखें। और ये देखें यहाँ पर मैं पहुँच चुकी हूँ। अब मैं ढूंढती हूँ स्टॉप जहाँ से मुझे जाना है। और आई डोंट नो ये क्या है, कोई रश है, मुझे तो लग रहा है कोई इनका सिनेमा वगैरह है शायद, आई डोंट नो। ओह नो, ये सिग्नल क्रॉस करके उस साइड पर होगा डेफिनेटली। सो हियर आई एम। आज आप दूसरी साइड भी देख लें सियोल की। लुक एट दिस ब्यूटी, माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने भी क्या खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें पहाड़ बादलों का ये हसीन इम्तिजाज। लग पता है क्या हो रही है इस वक्त मेरे साथ, मैं रोड की दूसरी तरफ आ गई हूँ। लुक एट दिस ब्यूटीफुल बिल्डिंग, मुझे बहुत खूबसूरत लग रही है। तो जो मेरी बस है ना वो भी 10 मिनट के बाद आएगी। फाइनली आफ्टर आधे पौने घंटे की ज़लालत आई एम हेयर नियर द मॉस्क। ये देखिए माशाल्लाह आवाज़ आ रही है, जमात हो रही है और मैं लेट हूँ। तो मस्जिद में क्योंकि नमाज़ हो रही थी तो देयर वाज नो पॉइंट कि इस वक्त मैं प्रेयर रूम में जाती, क्योंकि डेफिनेटली इस वक्त अगर मैं जाती तो सब लोगों की नमाज़ जो थी वो डिस्टर्ब हो जाती। तो इस वक्त मैंने कहा चलो थोड़ी सी शूटिंग वूटिंग कर लेते हैं। और ये देखिए ये मस्जिद इतनी प्यारी है, लिटरली इतनी प्यारी है, मैंने इतनी प्यारी मस्जिद ना कभी नहीं देखी। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर कैसा है, इट इज़ अबाउट कि यहाँ पर ना फील बड़ी अच्छी आती है, वाइब बड़ी अच्छी आती है। लाइक अ लॉट ऑफ मलेशियन पीपल, इंडोनेशियन और जिस तरह अफ्रीकन्स और सऊदीज़ और हम पाकिस्तानीज़, इंडियंस, बंगालीज़ और वट एवर किसी भी कंट्री का आप नाम लो, वहाँ पर ना इस सब कंट्रीज़ के लोग होते हैं। और वो जो लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी होता है ना वो अलग ही होता है। और आज तो इतनी अच्छी हवा चल रही थी, मैं बाहर बैठी हुई थी मस्जिद के ना, बाहर का व्यू भी बहुत ही अच्छा है, बड़ा खूबसूरत सा व्यू है। और यहाँ पर बैठ के मैं इसको एंजॉय कर रही थी, हवाएं चल रही थी मज़े की धीमी धीमी सी, और सामने आपके बिल्कुल पहाड़ हो तो क्या ही बात है। फिर खैर एज़ यूजुअल मैंने काशिफ़ का इंतज़ार किया। मैंने उनको इतने ज़्यादा लोगों में से ढूंढ रही थी कि काशिफ़ कहाँ पर है, क्योंकि यू नो मैंने आपको बताया था कि मुझे अच्छा लगता है जैसे ही काशिफ़ आते हैं फिर हम उनसे मिल लेते हैं। यहाँ पर काशिफ़ आ गया एंड आई वाज लाइक काशिफ़ से हेलो, फिर उन्होंने भी बस हेलो कहा और बस वो चले गए। इतना सही होता है, उसके बाद उनको फ़ौरन ऑफिस में भागना होता है क्योंकि डेफिनेटली उनका ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा होता है। वो भाग ही रहे थे कि मैंने उनसे कहा कि काशिफ़ प्लीज़ यार मेरी भी थोड़ी सी एक वीडियो बना दो, छोटा सा क्लिप बना दो। तो जैसे ही उन्होंने क्लिप बनाया ही वाज लाइक क्या बहुत हो गया, अब तो मैं 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा। और डेफिनेटली उन्होंने भी अपनी फोटोग्राफी शो की और पीछे से जो पहाड़ थे उनका एक अच्छा सा क्लिप लिया एंड एवरीथिंग। एंड हियर ही इज़ गोइंग, क्योंकि वो ऑफिस के कोलिग्स के साथ आते हैं तो डेफिनेटली एक तो उनको ऑफिस के टाइम से इस तरह से टाइम निकालना इम्पॉसिबल है और दूसरा फिर उनको ना जल्दी से जाना होता है। जो भी है बाकी लिटरली जो भी है, लेकिन मौसम ओह माय गॉड देखिए मौसम बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा है, सर्दी आने वाली है बस। चलें भाई अब हम चलते हैं विमेन प्रेयर रूम की तरफ। और ये देखें आज यहाँ ना ये बट रहा है पास्ता। खैर ये उन लोगों को मिला जिन्होंने जुमा पढ़ा है, अब हमने तो पढ़ा नहीं है। तो चलें जी यहाँ से अब हम चलते हैं और पढ़ते हैं नमाज। ये है सारे का सारा प्रेयर रूम। चलें जी नमाज शमाज पढ़ लिया, अब चलते हैं शॉपिंग करने। मुझे ना यहाँ से कुछ हलाल फूड चाहिए। सो ये मस्जिद वाली गली ढेरों ढेर यहाँ पर हलाल फूड अवेलेबल है। सो लेट्स जस्ट गो देयर। इसको देख के ना मुझे सही फैसल मस्जिद वाली वाइब्स आती हैं। ये देखिए इस वाली मॉस्क से ना सीढ़ियाँ उसी तरह की है ना,
देखें माशाल्लाह नमाजी ही नमाजी, आल दो अब काफ़ी टाइम हो गया लेकिन स्टेटस है यहाँ पर सिक्योरिटी और वो सारा कुछ भी होता है ताकि ट्रैफिक यहाँ इतना ट्रैफिक जैम हो जाता है। अभी तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया ना निकले हुए, तो बेहतर हो गया। लेकिन देखिए माशाल्लाह अभी भी कितने लोग हैं यहाँ पर भी ना, कुछ फ्री बढ़ रहा है। आई थिंक सम टी और सम कॉफ़ी लोग पी रहे हैं। चलें खैर मुझे इसी जगह पर जाना है कुछ बाय करने, तो चलते हैं अंदर। जो ये वाला मार्ट है ये एक हलाल मार्ट है और यहाँ पर जितने भी मुस्लिम्स हैं वो जुम्मे की नमाज अदा करने के बाद यहाँ पर आ जाते हैं। एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इतना रश होगा, इतना रश था टू बी वेरी ऑनेस्ट के लोगों के खड़े होने की भी जगह नहीं थी। तो मैंने कहा कि नहीं यार यहाँ तो हमारी दाल नहीं गलने वाली, तो चलो कहीं आगे चलते हैं दूसरे स्टोर पर, वहाँ से कुछ देखते हैं। और फ़ौरन वहाँ से निकल के मैंने कहा चलो भाई दूसरे स्टोर की तरफ जाते हैं। और रास्ते में जितने भी हलाल किस्म के रेस्टोरेंट थे मैं इधर उधर उनको देख रही थी और कुछ की मैंने क्लिप्स भी बनाई, क्योंकि डेफिनेटली आपका दिल चाहता है कि भाई आप जाओ और कुछ खाओ, लेकिन नहीं मुझे नहीं खाना था बिकॉज आई एम ऑन डाइट। और ये देखिए किस कदर रश है, लाइक इतना रश था कि मैं बता नहीं सकती थी। लाइक लिटरली चारों तरफ कोई भी रोड थी वो बहुत ज़्यादा रश से भरी हुई थी और पॉसिबल ही नहीं था कि आप कोई चीज़ जो है वो बाय कर सको। मैं दूसरे स्टोर पर गई, वहाँ भी यही हालात थे, कुछ भी ऐसा नहीं था जो मैं ले सकती। रश काम था, इतने लोग थे वहाँ पर भी कि मुझे लगा कि अगर मैं यहाँ से कुछ ले भी लूँगी ना तो डेफिनेटली काउंटर पर मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि काउंटर जो था वो फुल था लोगों से। और बाहर जैसे मैं निकली तो बाहर भी इतनी दुनिया थी आई वाज लाइक कि पता नहीं आज क्या हो गया, इतना रश आया कहाँ से सियोल में। लेकिन खैर फिर उसके बाद मैंने सोचा कि छोड़ो, सबको मारो गोली और अपना जो है दिल चाह रहा है अगर कुछ खाने का तो सबसे पहले कोई हेल्दी ऑप्शन ढूंढो, वहाँ पर जाओ और कुछ ना खा लो। लेटर और मुझे एक पास ही टर्किश रेस्टोरेंट नजर आया एंड आई जस्ट वेंट देयर। मैंने एक रैप ऑर्डर किया और बैठ के उसका इंतजार करने लगी, क्योंकि मुझे भूख लग चुकी थी और मुझसे इंतजार बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। थोड़ी सी मैंने क्लिप्स बनाए और बहुत से अपने बच्चों को मिस किया है। लेटर ऑन आई वाज जस्ट मिसिंग देम कि यार कितने अच्छे दिन थे जब वो लोग साथ आते थे। इसी नाम में आ गया रैप और ये सब कुछ भूल के मैंने इसको खूब इंजॉय किया। चलें जी, अब पेट पूजा भी होगी, अब तो बोला भी नहीं जाएगा हमसे क्योंकि हमने इतना खा लिया, पूरा रैप खाया मैंने। लेकिन द गुड थिंग इज कि आज ना मैंने उसके साथ कोल्ड ड्रिंक भी पी, सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस। चलें अभी मैं सोच रही बच्चों के लिए कुछ ले लूँ नहीं ले लूँ, सोच रही ले ही लेती हूँ यार, कोई नहीं वीकेंड है कहीं जाएंगे खुश हो जाएंगे। तो अपना नेक्स्ट स्टॉप जो है वहाँ पर चलते हैं। कितना प्यारा स्टॉल लगा हुआ है टी शर्ट्स आई लव कोरिया की। दिस इज़ रियली रियली ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ हमारा अगला स्टॉप, चलते हैं यहाँ पर और देखते हैं क्या अवेलेबल है, क्या हम खा सकते हैं। So here I am. Look at the beauty of this store. Like literally बहुत अच्छा लगता है ये मुझे। फिर ये देखें इन्होंने ना सेग्रीगेशन की है, नो pork नो अल्कोहल, लाइक इट इज़ हलाल। तो इन्होंने काफ़ी प्रोडक्ट्स के ऊपर इस तरह लिखा हुआ होता है, so that is halal for Muslims, like we can eat it as well। ये देखिए, और ये देखिए कुछ चीज़ अगर चाहिए तो यहाँ से आपने इसको निकालना है। ये देखिए ये गया ऊपर, ऐसे ऊपर चल जाएगा और फिर ये देखिए आपने इसको यूं खींच के लाना है और ये नीचे। ये देखिए अभी मैं आपको दूर से दिखाती हूँ, ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पर। तो ये फ्रिज है इस तरह। आप लोग बाकी सब छोड़ो, इसकी बस वाइब चेक करो, लाइक व्हाट अ वाइब इस कैफे की। ओह माय गॉड, और पर्टिकुलरली दिस एरिया, आई एम इन लव विद दिस एरिया। मतलब ये लिटरली बहुत खूबसूरत है। ये देखो ये वाला वाव, और बाकी ये इस तरह कुछ लेते हैं। और यहाँ से ये चिमटे और ये ट्रे उठाते हैं और पहले हम इस ट्रे के ऊपर ये पेपर रखेंगे ताकि इनकेस अगर ये गंदी हो, या वैसे होगी नहीं लेकिन बस यही है कि पहले आपने पेपर रखना है। और फिर हम यहाँ से कुछ उठाएंगे और इसको लेंगे। तो भाई केक्स कितने यमी केक्स हैं, लेकिन क्या है ना कि कुछ पता नहीं होता हलाल है हराम है, तो हम यूजुअली अवॉइड ही करते हैं। सो हम तो लेंगे ये देखिए उन प्रोडक्ट्स में से जिनके ऊपर हलाल का टैग है। लाइक मैं क्रूसान लूँगी, ये देखिए ये देखा हुआ है नो पोर्क नो अल्कोहल, सो आई कैन टेक दिस वन और इस तरह के और भी आइटम्स। लेकिन यूजुअली अगर हम कुछ और लें तो फिर मैं इनसे पूछ लेती हूँ कि इसमें कुछ इस तरह की चीज़ तो नहीं है, तो वो ऊपर से इंग्रेडिएंट्स पढ़ के बता देते हैं कि है या नहीं है। चलें जी, बच्चों के लिए तो मैंने ले लिया उस बेकरी से जो लेना था। और अभी ना मुझे सड़क किनारे खड़े हुए याद आया कि एबी का जो स्कूल है उनका तो एक टेडी बियर का डे है कुछ, और उसने तो मंडे को वो लेके जाना है। तो अभी मैं सोचूं कि मैं भागूं किसी स्टोर पे, देखूं कहाँ से टेडी बियर मुझे मिलेगा, ताकि इनकेस अगर नहीं मिलता तो फिर मैं वीकेंड पे जो है
फल्ला कितना शोर है, टेडी बियर ढूंढ सकूं। ये चलते चलते ना मुझे कबूतर नज़र आया है, ये कुछ खा रहा है। अच्छा, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में कौवे होते हैं ना सड़कों पर और दरख्तों पर बैठे हुए, तो यहाँ सियोल में ना कबूतर होते हैं। लाइक यहाँ पर लिटरली बहुत ज़्यादा कबूतर हैं। जिस तरह हमें वहाँ कौवे नज़र आते हैं ना, तो यहाँ पर फ्रीली ये हमें यहाँ पर ये नज़र आते हैं कबूतर। तो ये मुझे एक बड़ा डिफरेंट लगा था जब मैं यहाँ आई। मैंने कहा अरे यार कबूतर भी इस तरह मिलते हैं, लाइक मिलते क्या, कबूतर भी इस तरह के होते हैं, हमें तो हमेशा कौवों का ही पता था। मुझे लगता है आज ना सियोल को कुछ हुआ हुआ है, 4 चफेरे रश, जिथे भी जाओ उत्थे ही रश। खैर मैं तो यहाँ से ना भागने की करूँगी, कहीं नहीं घूमूँ फिरूँगी, जस्ट एक ही कॉर्नर पे मुझे जाना है। सो आई विल गो देयर एंड हैव अ लुक कि वहाँ मिलता है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। सो हियर आई एम, ये है इनका सॉफ्ट टॉयज का कॉर्नर एंड आई नीड आ टेडी बियर। सो ढूंढते हैं पहले टेडी बियर। और ना एक ये वाले टेडी बियर्स पड़े हुए और एक ये वाले, मुझे पता नहीं क्यों ये वाला क्यूट लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और इसके पीछे वाला भी, ये कहाँ, ये रहा, मुझे दिल चाह रहा है ये वाला ले लेती हूँ। सो लेट्स जस्ट सी कौन सा लेते हैं। ये बहुत क्यूट है। भाई साहब मैं कब से लाइन में खड़ी हूँ, अभी तक लाइन में ही हूँ। लाइक तो बंदा गुजरते अभी बहुत लंबी लाइन है। और ये वाला टेडी बियर मैंने ले लिया। बताएं कैसा लग रहा है आपको? मुझे तो बड़ा प्यारा लग रहा है। मैंने कहा बहुत रश है आज, ये ट्राई करती हूँ। सेल्फ पेमेंट, ओके ओके ओके, थैंक यू। चलें जी, सारे काम मुकम्मल हो गए, अब हम चलते हैं घर की तरफ। और घर पहुँच के ना मैं आज आप लोगों से कुछ बातें करना चाहती हूँ, क्योंकि आप कुछ चीज़ें ये सोशल मीडिया पर कुछ बातें ऐसी देखते हो कि जो आपके दिल को छू जाती हैं, और फिर आप अपनी लाइफ का एनालिसिस भी करते हो एंड देन यू रियलाइज़ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हेलो, तो घर में वापस आ चुकी हूँ, कुछ टाइम हो गया, मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया। पता है आज मैं सोच रही थी, मैंने ना कुछ जो सैलाब के मुतासरीन हैं मैंने उनकी कुछ वीडियोस देखी, तो आपका ना दिल फटता है। मतलब यार आप सोचो, आपने पूरी ज़िंदगी में कुछ जमा किया है और लेटर ऑन यू रियलाइज़ कि वो सब बिखर गया है और आपके पास कुछ भी नहीं बचा। तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा हार्ट फेल्ट चीज़ कुछ हो नहीं सकती। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं दिल से दुखी हूँ उन सब के लिए, और यकीनन पूरा पाकिस्तान दुखी है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कह रही हूँ, एवरीवन जो भी देख रहा है सब बहुत दुखी हैं। लेकिन इस मौके पर ना 2 बातें बनती हैं। एक तो ये कि हम उनकी जितनी ज़्यादा हो सके मदद करें, जो भी हमारे पास है। मैं नहीं कह रही पूरा घर बेच दो या कुछ भी, लेकिन एटलीस्ट कुछ लग्जरीज जो हैं हम उनको अवॉइड कर सकते हैं और उनकी जगह उनकी हेल्प कर सकते हैं। दूसरी जो बात है वो ये है कि हम भी उनकी जगह पर हो सकते थे, हमारे चाहने वाले हो सकते थे, कोई भी हो सकता था। तो आप ना हमेशा दुआ किया करें कि अल्लाह ताला किसी भी किस्म की आजमाइश से बचाए। और ये आजमाइश आज उन पे है, कल किसी और पे होगी, हम पे होगी, किसी पे भी हो सकती है। और हम लोग इतने थैंकलेस हैं, कभी कभी हम किसी की चीज़ देख के हमारे दिल में होता है ओ अल्लाह ताला ने हमें तो नहीं दिया। तो प्लीज़ इस चीज़ से निकल आएँ, जो आपके पास है वो बेस्ट है, और इसके अलावा कुछ बेस्ट हो नहीं सकता था आपके लिए। अगर होता तो अल्लाह ताला वो आपको ज़रूर दे देते। सो मैं यही बात आज कहना चाहती थी, नेवर एवर कंपेयर योर लाइफ विद एनीवन एल्स। आपकी ज़िंदगी है और उसको आपने किसी दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करना, क्योंकि जो उसकी स्ट्रगल्स हैं वो आपकी स्ट्रगल्स भी नहीं है। सो ज़िंदगी में खुश रहें, दूसरों को खुश रहने दें, पाकिस्तान के लिए दुआ करें, अपने लिए दुआ करें, अपने प्यारों के लिए दुआ करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान से मुझे मोहब्बत है, पाकिस्तान के लोगों से मुझे मोहब्बत है। मैं चाहती हूँ कि मेरा मुल्क दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। आमीन सुमा आमीन। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी किया करें। आई विल बी वेरी वेरी थैंकफुल टू यू। और आइडियाज़ भी मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं कि आप किन टॉपिक्स पर चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाऊं आज, क्योंकि मैंने खिड़कियां खोली हैं, सो ढेर किस्म का शोर जो है वो आ रहा है। सो इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होगी मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।